आज हम चर्चा करेंगे कि बिना बांटे अकेले खाने से भोजन पाप रूप हो जाता है, इसलिए हमेशा मिल बांट के भोजन प्राप्त करना चाहिए। ऋग्वेद हमें यह शिक्षा देता है कि दूसरों को श्रद्धापूर्वक देकर अवशिष्ट भाग को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कभी न करे कि स्वयं भोजन कर ले और दूसरा भूखा रह जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ अवशिष्ट भोजन की वेदों के द्वारा मान्यता है। अगर हमारे यहाँ कोई नहीं आता है खाना खाने के लिए, हम अकेले ही खा रहे हैं, तो हमें अपना थोड़ा सा हिस्सा गाय या कुत्ते के लिए निकालना अवश्य चाहिए, जिससे कि उसकी मतलब खाने को बांटा जा सके। इस शिक्षा में आतिथ्य के साथ ही दूसरे के साथ प्रेम, सद्भाव, समता, दया, परोपकार आदि का उच्च आदर्श निहित है। सत्पुरुषों का, संतों का यह स्वभाव ही होता है कि वे बिना दूसरे को दिए भोजन ग्रहण ही नहीं करते, खाते ही नहीं हैं, कुछ न कुछ हिस्सा दूसरों को अवश्य देते हैं। सत्पुरुषों से प्राप्त वही भोज्य पदार्थ प्रसाद रूप हो जाता है। तो ये भोजन जो है वो प्रसाद रूप हो जाता है, तो हमारे शरीर में लगता है और हमें अच्छे विचार हमारे शरीर में उससे आते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो ऊर्जान्वित होता है और हम अच्छे विचार, परोपकार की भावना हमारे अंदर आती है, दया की भावना हमारे अंदर आती है, प्रेम आता है, दूसरे के साथ प्रेम करना, सद्भाव करना। देवताओं, पितरों तथा मनुष्यों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेला भोजन करने वाला अत्यंत स्वार्थी होता है। उसका यह भोजन कर्म पुण्य रूप न होकर पाप रूप हो जाता है। जब किसी को बांट के नहीं खाता है तो भोजन जो है पाप रूप हो जाता है, पुण्य नहीं उससे प्राप्त होता है, अतः वह पाप का ही भक्षण करता है। कहा गया है केवल आगो भवत केवलादि, ये ऋग्वेद में कहा गया है। इसी बात से सावधान करते हुए ऋग्वेद की कतिपय ऋचाओं में एक सुंदर कथा आई है। उसके अनुसार प्राचीन समय में अंगिरस सुधन्वा नाम का एक महर्षि थे। उनके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे ऋभु, विभा तथा बाज। ये तीनों त्वष्टा के शिष्य बने। त्वष्टा ने उन्हें शिल्पशास्त्र, वास्तुशास्त्र तथा संरचना संबंधी सभी विद्याओं का उपदेश दिया। थोड़े ही समय में उन्हें ज्ञान, विज्ञान तथा कला आदि सभी विद्याएं अधिगत हो गईं, यानी प्राप्त हो गईं। वे सभी कर्मों को करने में निष्णात हो गए। उन्होंने देवताओं के लिए अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों, वाहनों तथा आयुधों का निर्माण किया। इतने प्रवीण हो गए वो विद्या में। इससे वे देवताओं के अत्यंत प्रिय हो गए। वे तीनों अपने माता पिता के अत्यंत भक्त थे, बड़े ही आज्ञाकारी थे, उनकी बड़ी ही श्रद्धा भक्त से सेवा किया करते थे। उन्होंने अपने तपोबल से वृद्ध माता पिता को युवा और सुंदर रूप से संपन्न कर दिया। इससे उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने तीनों को सूर्य के समान अत्यंत कांतियुक्त होने का वर प्रदान किया। ऋभुओं ने अपनी शक्ति से मृत गाय को जीवित कर उसे नित्य दोग्ध्री बना दिया, मतलब दूध देने वाली बना दिया। उन्होंने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे सदा सत्कर्मों को किया करते थे। इसी कारण मनुष्य होते हुए भी उन्हें देवत्व प्राप्त कर लिया, मतलब मनुष्य होते हुए भी देवता का रूप प्राप्त कर लिया और वे देवकोट में प्रतिष्ठित हो गए। अपने गुरु त्वष्टा से इन्हें एक दिव्य पात्र प्राप्त हुआ, जिसमें सोमरस ग्रहण कर पिया जाता था। देवकोट में स्थित हो जाने से अब इन तीनों को सोमपान का अधिकार प्राप्त हो गया। एक दिन जब वे सोमपान के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी उस समय देवताओं ने उनकी परीक्षा के लिए अग्निदेव को उनके पास भेज दिया। उन तीनों का समान रूप था, देखने में एक जैसे ही लगते थे। अतः अग्निदेव ने भी अपना रूप ऋभु देवताओं जैसा ही बना लिया। उसे देखकर प्रथम तो ऋभु देवता सशंकित हो गए कि यह हमारे समान चौथा कौन आ गया है।
यह हमसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है अथवा कनिष्ठ है, तो वो ये पहचान नहीं कर पा रहे थे। किंतु वैसा ही रूप उन लोगों ने, अग्निदेव ने रख लिया था। किंतु दूसरे ही क्षण उसे अपना भ्रातृ रूप स्वीकार कर अपने को 3 के स्थान पर 4 समझा और उस दिव्य एक ही सोमपात्र को अपनी संरचना शक्ति से 4 रूपों में विभक्त कर दिया, 4 पात्रों में विभक्त कर दिया। सोमरस के 4 समान भाग किए और उसमें से प्रथम भाग ऋभुओं ने अग्नि को प्रदान कर शेष 3 भाग स्वयं ग्रहण कर लिए। इस प्रकार ऋभुओं ने उत्तम सोम को समान भाग में विभक्त कर ग्रहण किया, अकेले ग्रहण नहीं किया, मतलब बांट कर पिया। इसी कारण वे महान हो गए और देवताओं में उनकी महान प्रतिष्ठा हो गई। अतः देवताओं के इस उच्च आदर्श को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले को महान शांति, संतोष तथा आनंद की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे उसमें देवी संपदा का सन्निवेश हो जाता है। इस प्रकार आपस में बांटकर खाने से, अकेले न खाने से भोजन पाप रूप न होकर पुण्य रूप बन जाता है। इसलिए हमेशा अकेले भोजन नहीं करना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए, इससे शिक्षा मिलती है। ओम परमात्मने नमः इति।